फर्जीवाड़े से लोगों को विदेश भेजने के मामले में ईडी ने छापेमारी की है और छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। न सिर्फ कैश बल्कि सोना चांदी बरामद हुआ है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, खबर बड़ी है। ईडी ने 13 ठिकानों पर छापे मारे और इस छापेमारी के दौरान करोड़ों का कैश ईडी ने बरामद किया है। गैर कानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक 13 अलग अलग ठिकानों पर ईडी का ये एक्शन। इसमें जो कैश बरामद हुआ है 4 करोड़ 62 लाख रुपए बरामद हुए हैं। 313 किलो चांदी बरामद हुई है। चांदी की ईंटें देख रहे हैं आप, सोने के बिस्किट देख रहे हैं आप। इस छापेमारी में 6 किलो सोना बरामद हुआ है। सोने के बिस्किट, चांदी की ईंटें और करोड़ों की नकदी। ईडी ने इस केस की जांच उन एफआईआर के आधार पर शुरू की थी जो फरवरी 2025 में अमेरिका से सैन्य कार्गो प्लेन के जरिए 330 भारतीयों के डिपोर्ट होने के बाद दर्ज की गई थी। और जांच में सामने आया था ये सभी लोग वो हैं जो अवैध तरीके से यानी डंकी रूट से देश के नागरिकों को विदेश भेज रहे थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, फरवरी 2025 में जो मामले दर्ज किए थे उनके तहत जांच करते हुए ये एक्शन लग रहा है पूरी तैयारी के साथ एक्शन हुआ है, तभी एक करोड़ों की नकदी की बरामदगी और साथ ही चांदी की ईंटें, सोने के बिस्किट बरामद हुए। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ईडी जो है इस इन्वेस्टिगेशन को लगातार कर रही थी और ईडी के जो सोर्सेज है उनसे जानकारी मिली थी कि अगर ये एक बड़ी छापेमारी की जाएगी तो उसमें जो चीजें बरामद होने की संभावना है। कल जो है ईडी की टीम ने एक साथ ये दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में छापेमारी शुरू की थी और जो दिल्ली में छापेमारी की जो भी ये चीजें बरामद हुई है, 313 किलो चांदी बरामद हुई है, 6 किलो सोना और 4.5 करोड़ से ज्यादा का जो कैश है वो बरामद हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि जो एफआईआर दर्ज हुई थी फरवरी में, 330 जो भारतीय थे वो डिपोर्ट होकर के जब वापस आए थे उसके बाद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी, जिसमें ईडी को ये पता चला था कि इसमें कई तरह के जो लोग हैं वो शामिल हैं, जिसमें ट्रैवल एजेंट है, बिचौलिए हैं, इसके अलावा विदेश में बैठे लोग हैं, इतना ही नहीं हवाला ऑपरेटर्स हैं और वो भी लोग हैं जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। तो इससे पहले भी ईडी की टीम जो है 2 बार सर्च कर चुकी है, उसमें इतनी ज्यादा बरामदगी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जो बरामदगी तो ये इस बार मनोज जो इस बार ये बड़ी बरामदगी हुई है जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा का ये कैश है और कई किलो सोना, कई किलो चांदी बरामद हुई है। ये 13 ठिकाने बताए जा रहे हैं पंजाब से लेकर हरियाणा तक। ये किनके ठिकाने हैं, कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं क्या मनोज? बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बरामदगी हुई है ये सिर्फ दिल्ली का जो ट्रैवल एजेंट है उसका नाम अभी हालांकि ईडी ने साझा नहीं किया है। दिल्ली का जो ट्रैवल एजेंट है उसके ठिकाने से सिर्फ ये इतनी बरामदगी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो हरियाणा में भी जो है छापेमारी लगातार चल रही थी और हरियाणा में भी एक शख्स का नाम के बारे में पता चला था, जिसके बाद वहां पर जब छापेमारी हुई है तो कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं वहां से। वहां पर लोगों के घरों के प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए हैं, यानी कि जो ट्रैवल करवाते थे अगर आप कैश नहीं दे पाते थे तो घरों के कागजात भी वो रख लिया करते थे। तो अभी जो छापेमारी है वो ईडी की लगातार चल रही है इस मामले के अंदर। ईडी का कहना है कि अभी इस मामले में और बरामदगी और खुलासे हो सकते हैं। और तो मनोज ये जितना कैश, जितना सोना, जितना चांदी, ये सब जो बरामद हुआ है ये सिर्फ एक व्यक्ति है, सिर्फ एक दिल्ली का ट्रैवल एजेंट है जिसके ठिकानों से ये सारी बरामदगी हुई है मनोज? जी बिल्कुल रोमाना, जो अभी तक की जो बरामदगी जो आज जो बरामदगी हुई है जिसमें 4.62 करोड़ की जो नकद है वो बरामद हुआ है, 313 किलो चांदी बरामद हुई है और 6 किलो जो सोना बरामद हुआ है। ये सिर्फ एक दिल्ली का ट्रैवल एजेंट है जिसका नाम अभी तक हालांकि ईडी ने साझा नहीं किया है, उसके बारे में हम पता कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली के ही ट्रैवल एजेंट के यहाँ से इतनी बड़ी बरामदगी ईडी ने की है। और ईडी की जो छापेमारी है वो अभी हरियाणा में, पंजाब में और दिल्ली में लगातार जारी है। तो ये वाली छापेमारी जहां से ये सारी बरामदगी हुई है मनोज, आप बार बार इस बात को बता रहे हैं कि ये दिल्ली का ट्रैवल एजेंट है, तो ये छापेमारी कहां हुई है? दिल्ली में ये छापेमारी हुई है या फिर इस दिल्ली वाले ट्रैवल एजेंट के ठिकाने पंजाब में, हरियाणा में अलग अलग ठिकानों से ये बरामदगी हुई है, या एक ही जगह पर ये सारी नकदी, ये सोने चांदी की ईंटें रखी हुई थी एक ही जगह पर, एक ही जगह से मिला ये सब कुछ? ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो दिल्ली का जो ट्रैवल एजेंट है उसके जब ठिकाने पर छापेमारी की है ईडी की टीम ने,
वहां से ये बरामदगी ईडी की टीम ने की है, जो सिर्फ दिल्ली का ही है। उसका जो प्रीमिसेस थे, उसका घर है, उसका ऑफिस है, उसके जो अलग अलग ठिकाने थे दिल्ली के अंदर, वहां से ये बरामदगी हुई है ईडी की टीम की। और ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि छापेमारी अभी लगातार चल रही है। दिल्ली में और भी कुछ ठिकाने हैं जहाँ पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा पंजाब में छापेमारी चल रही है, हरियाणा में छापेमारी अभी लगातार जारी है। और ईडी का साफ तौर पर यही कहना है कि गलत तरीके से लोगों को जो है अमेरिका ले जाया जा रहा था, डंकी रूट के जरिए ले जाया जा रहा था। और सिर्फ एक शख्स इसमें शामिल नहीं है, पूरी की पूरी एक चेन है जिसे तोड़ना जरूरी है, जिसमें हवाला ऑपरेटर्स हैं, बिचौलिए हैं, इसके अलावा लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले लोग हैं। तो अभी जो ईडी का एक्शन है वो लगातार जारी है और ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले दिनों में बरामदगी, गिरफ्तारियां और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिर्फ एक ट्रैवल एजेंट है ये, सोचिए जरा, दिल्ली का ये ट्रैवल एजेंट है और इसके ठिकाने से इतना कैश कि आप गिनते रह जाओ। सोने के बिस्किट, चांदी की ईंटें बरामद हुई हैं और ऐसे में ये नेटवर्क बड़ा है और अभी कई और जगह पर ईडी की छापेमारी चल रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक कई ठिकानों पर और छापेमारी जारी है।